राम राम भाई सारे नाम मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल जीके विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक प्यारा सा टॉपिक जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे अपनी हरियाणा की मिट्टी। जो अपना हरियाणा राज्य है ना, उसमें अलग अलग तरह की मिट्टी कैसी पाई जाती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारे एग्जाम्स में है ना पूछ लिया जाता है ये, जैसे अपनी जलोढ़ मिट्टी, अपनी बांगड़ मिट्टी, अपनी खद्दर मिट्टी, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कहाँ पाई जाती है, अधिकतम कहाँ उसकी, कौन से जिले में पाई जाती है। तो इस चीज को हम टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि हमारे एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है हमारा, हरियाणा प्रदेश में मिट्टी। केंद्रीय मिट्टी लवणता शोध संस्थान की स्थापना करनाल जिले में 1 मार्च 1969 में हुई थी। अब केंद्र जो मिट्टी लवणता शोध क्या हुआ है, जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को चेक करता है। मतलब मिट्टी देखो, अब मिट्टी हमने कहीं खेत से उठाई, उसकी लवणता उसकी शोध करके, शोध यानी कि टेस्ट, और संस्थान यानी कि जो उसका सेंटर है, उस सेंटर पे ले जाके उसका टेस्ट करेंगे मिट्टी का। उस मिट्टी के अंदर कितना फॉस्फोरस है, कितना जिंक है, कितना कैल्शियम है, कितना उसके अंदर सब कुछ, ये जो डिटेल्स होती है ना मिट्टी की, वहां पर चेक होती है। तो इसका जो हमारा स्थापना इसकी कब हुई थी, 1969 में हुई थी। और कब हुई, 1 मार्च में हुई। ठीक है, और कहां पे हुई, करनाल जिले में हुई। तो यह अपना मेन पॉइंट है। नेक्स्ट अपना पूछता है, हरियाणा की भूमि को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में अपनी मिट्टी को बांटा गया है। भूमि मतलब जो भूमि जब अपने किसी इलाके में बांट दिया, भाई इस इलाके में ऐसी है, उस इलाके में वैसी है। ठीक है, एक तो पहाड़ी भूमि, पहाड़ी भूमि कहाँ होगी, जहाँ पे पहाड़ होंगे, सीधी सी बात है। दूसरा मैदानी भूमि, मैदानी भूमि जहाँ मैदान होएगा, कोई ऊंचा नीचा इलाका नहीं होएगा, वो मैदानी हो गया। तीसरी रेतिल्ली, रेतिल्ली क्या होगी, जो रेत होगी। रेत क्या होती है, जहां पर डेजर्ट होता है। ठीक है, जो अपने राजस्थान का इलाका होएगा वो होएगा। तो अपनी पहाड़ी, मैदानी और रेतिल्ली, ये 3 इलाके में बांटी गई है। नंबर 1 देखो अपना है शिवालिक मृदा। शिवालिक क्या होता है, देखो अपने जो ऊपरली साइड है ना हरियाणा के नॉर्थ में, वो है शिवालिक की पहाड़ियां हैं वहां पे। ठीक है, ठीक है, तो वो कहाँ है, पंचकुला में। जो पंचकुला हो गया, अपना यमुनानगर जिला हो गया ना, इन जिलों के आसपास ये शिवालिक की मृदा पाई जाती है। जहां शिवालिक की पहाड़ी होगी वहीं तो शिवालिक की मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है ना, वही बात है। नेक्स्ट अपने पास है लाल चेस्टनट मिट्टी। अब ये थोड़ी थोड़ी लाल कलर की होती है, तो इसका नाम क्या है, लाल चेस्टनट। और ये क्या पाएगी, यमुनानगर में। ठीक है, पहले तो अपना नॉर्थ में अपना पंचकुला हो गया, उसका थोड़ी सी नीचे हो गई तो यमुनानगर हो गया। ठीक है, तो वहां पर ये लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जावा। ये भी पहाड़ों से निकलती है थोड़ी थोड़ी सी, तभी इसका रंग लाल होता है। क्योंकि लाल चट्टाने आपने सुना होगा, जो अपनी लाल चट्टाने हो, पहाड़ हो, लाल हो थोड़ा थोड़ा, उस करके यहाँ ये इस वाली लाल चट्टान की मिट्टी यमुनानगर में पाई जावा। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास है गिरिपद मृदा। अब गिरिपद मृदा देखो, गिरी क्या होगा, गिरी तो होते हैं पहाड़, और पद क्या होता है, अपना पैर। मतलब जो अपने पहाड़ है ना, उसके जो पैर यानी कि पहाड़ के निचले मैदानी इलाके, उसको कहते हैं गिरिपद की मृदा। ठीक है, वो गिरिपद की मृदा कहाँ पाई जाएगी, वो यमुनानगर में पाई जाएगी। अब देखो जो शिवालिक की पहाड़ियां है ना, उनकी जो निचला इलाका कहाँ है, यमुनानगर। यमुनानगर आके एक मैदानी इलाका बन जाता है, तो वो जो मैदानी इलाका है ना, वो उसको क्या कहेंगे, गिरिपद की मृदा पाई जाएगी वहां पर। ठीक है, मेन बात आप समझ गए ना। जैसे कि अपना माउंट एवरेस्ट लगा लो, माउंट एवरेस्ट के जो निचला मैदानी इलाका होगा ना, वहां पे गिरिपद की मट्टी पाई जाएगी। ठीक है, गिरी पहाड़ और पद उसके पैरों में, पहाड़ों के पैरों में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है जी, समझ गए इतनी बात। चलो जी नेक्स्ट पे, जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी क्या हुआ है, ये मोस्टली अपनी करनाल में पाई जावा है। ठीक है, ये मैदानी इलाके में पाई जाएगी। और ये है मेरे दोस्त जीरी के लिए, धान जिसे को बोलते हैं, धान के लिए बेस्ट मिट्टी है जलोढ़। तभी तो धान में अपना करनाल नंबर 1 है। अगर ये बोलते हैं ना भाई हमारी सबसे ज्यादा धान कहाँ पाई जाती है, अपने करनाल में होती है, क्योंकि 1 नंबर की मिट्टी है जलोढ़। अगर पूछ ले करना अपना अलग अलग वैरायटी का होती है हरियाणा में, तो आप कैथल बोल लोगे। कैथल में धान की वैरायटी होती है, अलग अलग किस्म के बीज पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादा धान अपनी करनाल में होती है। नेक्स्ट अपना डाबर आ गया। जो डाबर मिट्टी अपनी कहाँ, कुरुक्षेत्र वाले इलाके में पाई जाती है। इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ना इतना पूछते, इसको इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैसे याद रखना, रिमेंबर अपना डाबर कहाँ होगी, कुरुक्षेत्र में।
नेक्स्ट क्या है, भारी दोमट मिट्टी। अब भारी होगी, जो भारी होगी थोड़ी सी, देखो हल्की कौन सी होगी, जो रेतीली होगी, जो रेत वाली होगी। आप रेत को ऐसे पकड़ो, ऐसे हाथ से फिसल जाएगा, ठीक है, वो क्या होगी, रेतीली होगी, हल्की होगी वो। और भारी को होगी, अब भारी उठाओगे उसको, हाथ में जम जाएगी वो, मजबूत सॉलिड की तरह, ठीक है। वो कहाँ पाएगी, नू में पाएगी वो, अपने जहां अपना ये अपना वो इलाका नहीं है क्या, साउथ हरियाणा, जहां अपनी नू है, फरीदाबाद है, वो वाले इलाके में पाएगी, ठीक है, अपनी बाहरी दोमट मिट्टी। और हल्की कहाँ पाएगी, राजस्थान वाले इलाके में, अपना सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, थोड़ा थोड़ा अपना हिसार, भिवानी, इस इलाके में हल्की पाएगी, क्योंकि ये राजस्थान से लगते हुए हैं, ठीक है। वो आएगी आगे, नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास है बलुई दोमट, ये सिरसा में आ गई। देखो अब ये जो पहले तो भारी थी, अब ये बलुई है, बलुई अपनी वो होगी हल्के वाली। आगे सब आएंगे, आपको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे पूरा। ये तो मेन था अपना, जो मेन सा, ठीक है, जो से अलग अलग मिट्टी होती है, वो चीज थी। तो आगे गया, अत्यंत हल्की मिट्टी को रोसली मिट्टी भी कहा जाता है। अब देखो जो ये है ना, ये बलुई दोमट मिट्टी, इसको क्या है, रोसली भी कहते हैं हम, रोसली भी कहते हैं। कौन सी को, अत्यंत हल्की मिट्टी को। तो यह, इससे हमें क्या पता लगता है, जो बलुई दोमट है ना, बिल्कुल हल्की मिट्टी है, और सिरसा के लगते ही अपनी जो अपनी रेतीली होती है मिट्टी। चलो अब नेक्स्ट हम पूरा अच्छी तरह से पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन के साथ। सबसे पहले क्या है, पहाड़ी मिट्टी। देखो पहाड़ी मिट्टी क्या है, जो अपने अरावली की पहाड़ियां हैं, जो अपनी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पे पाई जाएंगी ये। देखो यह पथरीली मिट्टी होती है, इस कारण, किसका फोन आ गया, रुको। यह मेरे दोस्त पथरीली मिट्टी होती है, इस प्रकार की मिट्टी मोरनी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। अब कहाँ पाई जाती है, मोरनी की पहाड़ियों पर। मैंने आपको बोला था, एक तो अपनी अरावली की पहाड़ी और एक अपनी मोरनी की पहाड़ी, ठीक है। इन अब देख नाम से पता लग रहा है पहाड़ी मिट्टी, तो पहाड़ी में क्या होगी, पथरील पत्थर होंगे, छोटे छोटे पत्थर होंगे इनके अंदर, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, हरियाणा के दक्षिण भाग में अरावली, वो ये देखो, एक शिवालिक, दूसरा अरावली, दोनों के पर्वत में पाई जाएंगी। उसके बाद क्या है, इनमें पाए जाने के कारण ये क्या है कि यहाँ पथरीली और रेतीली मिट्टियां पाई जाती हैं, किसके कारण, इन पहाड़ियों के कारण, ठीक है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी पतली और कठोर पाई जाती है, ठीक है जी। थोड़ी सी पतली भी होती है, लेकिन कठोर भी होती है। तो अपनी जो पहाड़ी मिट्टी की बात आ जाए, सीधा आपको याद रखना है शिवालिक और अरावली। शिवालिक की पहाड़ियां पंचकुला की तरफ, अरावली की पहाड़ियां साउथ हरियाणा अपना नू की तरफ, ठीक है जी। ये दोनों अपनी पहाड़ी मिट्टी होगी। चलो जी, इतना समझ गए। नेक्स्ट आओ फिर, मैदानी मिट्टी। मैदानी होगी, जो मैदानी भाग होएगा, कोई पहाड़ नहीं होएगा, प्लेन इलाका होएगा, ठीक है जी। क्या इसमें प्रदेश के मैदानी भाग की उपजाऊ मिट्टी है। अब सबसे ज्यादा है ना, जो मैदानी भाग है ना, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है, सबसे ज्यादा हमको धान काट के देता है, ठीक है। ये क्या है, यह मिट्टी यमुना, सरस्वती आदि नदियों के बहाव के साथ आती है। अब जो अपनी अपनी हरियाणा में क्या है, यही तो है मेन दो, सरस्वती और यमुना, ठीक है। थोड़ी बहुत ही गग्गर भी होगी उधर से। तो ये जो नदी है ना, ये इनके बहाव से अपने क्या छोटे छोटे कण लेके आती है मिट्टी के साथ, अपने पानी में मिट्टी ले आती है, थोड़े थोड़े बड़े जो छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना, वो लेके आती है। तो हरियाणा के सबसे उपजाऊ क्षेत्र भी मैदानी भाग को ही माना जाता है। तो देखो, अगर नदियों का पानी, ताजा पानी, साथ में नवी नवी मिट्टी, उसके अंदर नए पार्टिकल्स, उसके अंदर नए फॉस्फेरस, जिंक, सब कुछ जो नया होता है ना, वो अपना बह के लेके आती है उसको। तो उसको क्या कहते हैं, अपनी मैदानी भाग वाली मिट्टी कहते हैं। क्योंकि जहां पर अपना नदियों का पानी आएगा ना, वो बहुत उपजाऊ होएगा, ये बात याद रखो। नेक्स्ट क्या है, और इसका रंग देख लो, यह भूरे पीले रंग की मिट्टी होती है, थोड़ा सा भूरा और थोड़ा सा पीला रंग, ठीक है जी। नेक्स्ट अपनी आ गई रेतीली। अब रेतीली मेरे दोस्त पाएगी राजस्थान के इलाके में पाएगी ये, ठीक है जी। ये क्या है, यह मिट्टी हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है, हल्का भूरा। यह मिट्टी पड़ोसी राज्य, कौन, राजस्थान, पड़ोसी राज्य हरियाणा का राजस्थान से चलने वाली हवाओं के साथ आती है। देखो दो ही कारण होते हैं मिट्टी का इधर उधर जाना, एक तो जल, दूसरा वायु। या तो मिट्टी जल के अंदर बह के जाएगी,
या फिर वायु में। अब आपको पता होगा कई बार पेड़ अपना क्या नाम है, छोटा छोटा कबाड़ हो गया, पीपल हो गया, या छोटे छोटे वृक्ष है ना, छतों के ऊपर लग जावा है, तो छतों के ऊपर कैसे पहुंच जावा है, मान के सोचो, वो है ना हवा में उड़कर बीज चला जाता है उनका छतों पर, तब वो पैदा हो जाते हैं। ठीक है जी। तो दो ही अपने पॉइंट होते हैं, एक तो जल, दूसरा अपना वायु। इनमें उड़कर अपनी छोटे छोटे कण चले जाते हैं, बीज हो गए या कण हो गए मिट्टी के। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, यह कृषि के लिए अधिक उपजाऊ नहीं मानी जाती। अब देखो रेतीली मिट्टी है, ठीक है जी, कैसे उस उपजाऊ होगी। अगर उपजाऊ होती ना तो सारा राजस्थान में पेड़ लगे होते हैं, खेती करते हैं वहां लोग। राजस्थान में वैसे क्यों रेतीली सारी मिट्टी पड़ी है, क्योंकि वो खेती के लिए उपजाऊ नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास आता है अत्यंत हल्की मिट्टी। अब हल्की मिट्टी वही बात आ गई मेरे दोस्त, सबसे रेतीली वाली होगी जो। यह मिट्टी प्रदेश के सिरसा जिले के, सिरसा कहां, राजस्थान के लगता हुआ सबसे। ठीक है जी। दक्षिण भाग में भिवानी हो गया, फतेहाबाद हो गया, हिसार। देखो सबसे राजस्थान के बॉर्डर पे पहले क्या लगा, सबसे ऊपर सिरसा, फिर क्या लगा अपना भिवानी, फिर क्या लगा थोड़ा सा फतेहाबाद, और हिसार महेंद्रगढ़ जिलों में मिलती है। तो अपने जो राजस्थान के बॉर्डर है ना इधर लगते हुए, उनमें मिलेगी आपको कौन सी, अत्यंत हल्की मिट्टी। समझिए लाडलो प्यारी बातें मेरी, बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे और ए टू जेड पढ़ाएंगे। 101 से 2 बार वीडियो देखो, इनसे बार कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है जी। और क्या है, इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। अब देखो आप अगर रेत ले लो, मुट्ठी में रेत ले लो, उसके ऊपर पानी डाल लो, पानी डालोगे ना वो ऐसे सारा पानी चला जाएगा और मिट्टी भी ऐसे बह जाएगी। वो मतलब जो अपनी मिट्टी है ना, पतली मिट्टी रेत, वो पानी को ग्रहण नहीं करती। लेकिन अगर मोटी मिट्टी उठा लो अपनी, जिसमें अपनी धान होती है ये सारी, इसमें अंदर पानी डाल लो, तो जैसे इनके अंदर पानी डाल लोगे ना, क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। देखो वो गोला बन जाता है ना मिट्टी का गोला बन जाएगा। तो वो क्या हुआ, उस मिट्टी ने पानी को ग्रहण कर लिया है, यानी कि उस मिट्टी ने पानी को ऑब्जर्व कर लिया है और वो मिट्टी के अंदर घुल चुकी है। तो वो चीज, ये डिफरेंस है। मोटी मिट्टी होगी तो पानी ऑब्जर्व करेगी, पतली मिट्टी होगी तो पानी के साथ बह जाएगी। तो दिस इज द मेन पॉइंट है। उसके बाद क्या है, इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता इसलिए कम पाई जाती है। ठीक है, कौन सी, पतली मिट्टी में कम क्षमता और मोटी मिट्टी में ज्यादा। ठीक है जी। आ जाओ फिर नेक्स्ट पे। इस मिट्टी की में मोटे अनाजों और दालों की कृषि उपयोगी होती है। अब देखो मोटे अनाज और दाल कौन से होते हैं, बाजरा हो गया, जो अपने ठंड में खाए जाते हैं, अपने बाजरा, मोटे मोटे अनाज, वो उनके लिए बेस्ट है, लेकिन धान के लिए बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ फिर। इस मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब ये थोड़ा सा चूना अधिक होता है इस मिट्टी में, ठीक है, ये याद रखना, पतली मिट्टी में अपनी। नेक्स्ट अपने पास है अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी। अब ये एक और अपने पास, ये अपेक्षा बालू दोमट मिट्टी। यह मिट्टी हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, ठीक है, और गुरुग्राम झज्जर जिले में पाई जाती है। अब देखो जो अपना इलाका, एक तो सबसे अपना ऊपर हो गया जो अपनी शिवालिक की पहाड़ियों की तरफ, एक अरावली की तरफ हो गया, ठीक है, एक राजस्थान वाला हो गया जो इससे पहले पड़ा था। अब आ गया सेंटर का इलाका, थोड़ा थोड़ा बीच का इलाका, वो सारा है गुरुग्राम, झज्जर, ठीक है, वो सारा इलाका क्या है अपना, क्या है मेरे दोस्त, वो अपना है अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी। अगर बालू दोमट की बात करें तो वो है ये सारा। ठीक है जी। इसमें क्या अपने पास, इस मिट्टी को रोसली मिट्टी कहते हैं, रोसली मिट्टी कहते हैं। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। अब आ गई अपने पास शिवालिक की गिरिपादीय और चट्टानीय तल की मिट्टियां। अब देखो मैंने आपको बताया था जो शिवालिक कौन सी, पहाड़ी वाली, और गिरिपादीय यानी कि जो पहाड़ के मैदानी के इलाके में है। ठीक है जी। शिवालिक मिट्टी, ये मिट्टी पंचकुला के कालका, कालका कहाँ है, पंचकुला में, और दो ही अपनी क्या विधानसभा की सीट है, सिर्फ पंचकुला और कालका, दो ही विधानसभा की सीट है अपनी। ठीक है, पहले वीडियो में बता रखा है, वहां जाके चेक करना। उसके बाद क्या है, अंबाड़ा में नारायणगढ़, अंबाड़ा में क्या है, नारायणगढ़ शहर है और क्षेत्र में पाई जाती है। तो शिवालिक की मिट्टी कहाँ पाई गई, अपने अंबाड़ा में और अपने नारायणगढ़, अंबाड़ा में और अपने पंचकुला के कालका में। इन मिट्टी में बलुआ पत्थर होते हैं, ठीक है, पत्थर पाए जाए इनमें थोड़े थोड़े से, और क्या है, बजरी,
बजरी हुआ छोटे छोटे कंकर से पाए जाएंगे। अब जो पहाड़ में से आएंगे, पहाड़ों में टूट कर क्या बनेंगे, छोटे छोटे कंकर ही तो बनेंगे, ठीक है, उनकी मात्रा अधिक होती है। तो आप क्या कहोगे, शिवालिक की मिट्टी यानी कि जो पत्थर से टूट के आई, और जो पत्थर से टूट के आई तो छोटे छोटे कंकर बनाएगी, छोटे छोटे कंकर बनाएगी तो क्या भेजेगी, बलुआ पत्थर, चीका, ठीक है, और अपनी बजरी देगी। इतनी बात समझ गए। चलो जी फिर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपने पास है गिरिपादीय मिट्टी। ये भी मैंने आपको बताया था, यह मिट्टी पंचकुला के कालका, अंबाला, नारायणगढ़ और यमुनानगर के जगाधरी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये भी उधर ही अपनी जो अपना शिवालिक की पहाड़ी है ना, लेकिन ये उससे थोड़ी नीचे है, वो तो बिल्कुल ऊपर होगी, ये मैदानी इलाके में आ जाएगी सारी, ठीक है। मैदानी कौन सा, अंबाला, यमुनानगर और जगाधरी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ फिर, चट्टानों तल की मिट्टी, चट्टानी तल। अब देखो चट्टान क्या हुआ, चट्टान होते हैं पत्थर, जो पत्थर होते हैं। अब हरियाणा के दक्षिणी भाग में अरावली पर्वत की पहाड़ियों के कारण पथरीली और रेतीली मिट्टी पाई जाती है। देखो ये भी वही सेम केस है, अपना जो शिवालिक की था ना, वही सेम केस है ये भी। यहाँ पे भी पथरीली होगी और रेतीली होगी। रेतीली कैसे हो जाती है, वो पत्थर है ना, जब पानी लगता है तो कट कट के छोटे छोटे रेत जैसे कण बन जाते हैं और छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं। तो ये कहाँ होगी, अपनी अरावली की पहाड़ियों में, ठीक है। और यमुनानगर में तो आपको बता ही दिया था, लाल चैटनेस की मिट्टी, ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास क्या है, जगाधरी में डाकर मिट्टी भी पाई जाती है और एक डाकर मिट्टी भी होती है, ये भी वही जगाधरी में है। और सिरसा जिले में काली मिट्टी, अगर काली मिट्टी पूछ ले तो क्या होगी, सिरसा, ठीक है। और काली मिट्टी में कपास बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। जिससे ये देखो ये आ गया, जिससे कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन सिरसा जिले में होता है। जो अपनी कपास होती है ना, जिसको हिंदी इंग्लिश में कॉटन कहते हैं, तो उसका उत्पादन काली मिट्टी के अंदर बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही ज्यादा उत्पादन होता है। तो उसकी अधिक मात्रा कहाँ, सिरसा में, क्योंकि वहां काली मिट्टी सिरसा में, उत्पादन ज्यादा कॉटन का सिरसा में। नेक्स्ट अपने पास आ गई इंपोर्टेंट खादर। अब खादर के हैं मेरे दोस्त, सबसे इंपोर्टेंट है, पूछ ली जाओ एग्जाम में। एक तो खादर, एक बांगर और एक जलोड़, ठीक है। और कुछ अपनी है शिवालिक और अरावली, यही है कुछ 5-6 मिट्टी इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आ गया खादर। अब खादर क्या है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई नई उपजाऊ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। देखो जो अपनी नदियां बहाकर लाती है ना पानी के साथ मिट्टियां, वो होती है खादर मिट्टी। यानी कि देखो खादर से आपको ऐसे याद रखना है, खादर नया उपजाऊ, ठीक है। और बांगर से आपको याद रखना है पुराना। ऐसे दो ही चीज याद रखनी है, खादर नया, बांगर पुराना, ठीक है जी। दो चीजें याद रख लो, खादर नया, बांगर पुराना, खादर नया, बांगर पुराना, खादर नया, बांगर पुराना। बस आगे मेन पॉइंट पढ़ लेंगे। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई नई उपजाऊ मिट्टी, जो नई है ना, वो क्या है, खादर, नई खादर, ठीक है। ऊपरी मिट्टी को खादर कहते हैं। और यह जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार है जो यमुना और मरकंडा नदी द्वारा निर्मित होता है। अब जो अपने हरियाणा में क्या है, मेन मरकंडा ही तो है, मरकंडा यमुना ही तो है दो। इन्हीं के द्वारा जो मिट्टी में आते हैं ना लण, अपने छोटे छोटे कण, उन्हीं की वजह से अपनी नई मिट्टी पैदा होती है। और जब नई मिट्टी पैदा होगी तो क्या होगा, बढ़िया बढ़िया अपनी पैदावार होगी। जो अपना धान है उसकी पैदावार बढ़िया होगी। ये एक जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी कहाँ है सबसे ज्यादा, करनाल में। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। यह मिट्टी नदियों के पास वाले क्षेत्र जैसे बाढ़ ग्रस्त में पाई जाती है। आजकल देखो आपको क्या पता, पूरे पंजाब में बाढ़ आई हुई है। अब जो वो बाढ़ आई है ना पूरे पंजाब में, अब इसके बाद जो खेतों में वहां पे जो फसल होगी ना, एक नंबर की फसल होगी मेरे दोस्त। लेकिन देखो नुकसान तो पूरा हुआ है, वहां पे बहुत ज्यादा बंदे भी मर गए हैं और अपनी खेतों का नुकसान हो गया, अपने डंगरों का नुकसान हो गया, कितनी भैंसें मर गई हैं अपनी, बहुत ज्यादा पंजाब में नुकसान हो गया। लेकिन प्रकृति के आगे कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता मेरे दोस्त। इसलिए कहते हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ ना करो। लेकिन जो मानव जीवन है ना, वो दिमाग से क्या कहे, साइंटिस्ट बनना चाहता है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, ठीक है। अपनी जो प्रकृति है उसके साथ छेड़छाड़ करता है, और छेड़छाड़ करेगा तो क्या होगा, यही परिणाम मिलेंगे फिर। तो ये कारण है मेरे दोस्त अपना छेड़छाड़ करने का, ठीक है जी। तो अपनी जो मैं क्या कहा था अपना, हाँ, जो अपनी जो ये बाढ़ आई है ना, जो बाढ़ आने से क्या होता है कि नई मिट्टी अपने कण लेके आती है जो अच्छे पैदावार करती है फसलों में। तो खादर हो या तो नया,
और बंगर हो तो पुराना। पुराना मतलब वहां बहुत ही कम पानी की बाढ़ बूढ़ बहुत ही कम आती है बंगर में। जो मिट्टी पड़ी है ना पहले पहले से वही पड़ी रहेगी, उसमें कुछ नया नहीं होता, वो होता है बंगर। तो उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि बार बार उसमें कृषि उपजाऊ करते हैं तो उसकी क्षमता कम हो जाती है। ये आ गया अपना बंगर। देखो, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई पुरानी कम उपजाऊ। अब ये पुरानी क्यों है? देखो, पुरानी होती है, पहले कभी आई थी मिट्टी, उसके बाद वहां कभी बाढ़ नहीं आई। आपने सुना है कभी करनाल में बाढ़ आई है? कभी सुना है आपने पानीपत में बाढ़ आई है? इस इलाके में कभी बाढ़ नहीं आती भाई, ठीक है, कभी बाढ़ नहीं आती। तो ये बंगर वाले इलाके हैं, करनाल के जो असंध हो गया लास्ट में, अपना इधर पानीपत के इलाके वाले जो गांव है ना, ये सारे बंगर में आते हैं मेरे दोस्त। तो ये जो थोड़ा सा सोनीपत हो गया, ये सारे बंगर में आवा है, और यहाँ कभी बाढ़ ही नहीं आई। तो यहाँ बाढ़ नहीं आई तो पुरानी मिट्टी पड़ी है, और पुरानी मिट्टी है तो कम उपजाऊ है वह, ठीक है जी। लाई गई पुरानी कम उपजाऊ मिट्टी को बंगर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो खादर नई और बंगर पुरानी। चलो जी, फिर नेक्स्ट, यह जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार है, यह भी जलोढ़ का ही है, जो यमुना और मरकंडा नदी द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिरसा जिले के दक्षिण क्षेत्र में दलदली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। थोड़ी सी अपना सिरसा जिला है ना, उसके दक्षिण क्षेत्र में दलदली मिट्टी पाई जाती है। प्रदेश में लवणता तथा क्षारीयता से, जो अपना प्रदेश है हरियाणा, उससे ग्रस्त मृदा को रे व कल्लर कहते हैं। कल्लर, जिसको अपने देसी बंदे में क्या कहते हैं, कल्लर। पता क्या पुराने लोग क्या कहते थे, वही वो इलाका तो कल्लर पड़ा है भाई, मैं वहां पर अपनी खेती नहीं करूंगा, ठीक है। कल्लर का मतलब है जो अपना ऐसा इलाका जहां पे क्या है, लवणता और क्षारीयता से बहुत उसकी ऐसी चीज की कमी हो जाती है उस खेत में, वहां उपजाऊ मिट्टी नहीं होती, बहुत ही कम वहां पर पैदावार होती है। तो उसको क्या कहते हैं, कल्लर और रे। पुराने टाइम में आप पूछोगे ना अपने माता पिता से, उनको पता होगा कल्लर और रे क्या होता है, देसी अपना वर्ड है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास है मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? देखो, जब अपनी मिट्टी है ना, दो मैंने बताया था, दो ही तरीकों से आएगी, एक तो जल से, दूसरी वायु से। तो अपनी मिट्टी कैसे अपनी मतलब उधर इधर कैसे जाएगी, चाहे तो जल में जाके बाढ़ बूढ़ में आके, या फिर अपने उड़ के जाएगी वायु के द्वारा। तो ऐसी मृदा मृदा अपर्दन का रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं इसको। देखो, रेंगती हुई मृत्यु क्या है, अब पानी में चलेगी तो रेंगेगी, इधर उधर जाएगी, हवा में चलेगी फिर वो भी जाएगी, तो इसलिए रेंगती हुई मृत्यु और निर्दयी शत्रु कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा मृदा अपर्दन वायु व जल, ये देखो जो मैं मेन बात बता रहा था ये आ गई, वायु और जल के कारण होता है। तो हमारे प्रदेश में मृदा अपर्दन किसके कारण होता है? जल और वायु के कारण, ठीक है। तो दो तीन क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए अभ्यास के लिए, जो हमने आज पढ़े हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास, राज्य के पहाड़ी क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पहाड़ी कौन से? अरावली वाले और शिवालिक वाले। पहाड़ी मिट्टी होगी तो कौन सी मिट्टी पाएगी दोस्त? चट्टानी मिट्टी, ठीक है। पहाड़ी में कौन सी पाएगी? चट्टानी मिट्टी। नेक्स्ट, मृदा को मिट्टी कहते हैं, जिसको नहीं पता हो तो, मृदा मतलब मिट्टी, ठीक है। राज्य में लवणीय भूमि से ग्रसित क्षेत्र कितने प्रतिशत है? अब लवणीय भूमि से ग्रसित पूछा है इन्होंने, ठीक है। वो अपने पास है मेरे दोस्त कितने? 32%। 32% जो क्षेत्र है वो लवणीय के अंदर आते हैं। नेक्स्ट अपने पास है, राज्य में बाढ़ के कारण मृदा अपर्दन को रोकने के लिए 1947 जब अपना देश आजाद हुआ, उसमें किस झील का निर्माण किया गया था? अब देखो, मृदा अपर्दन यानी कि मिट्टी इधर ना जाए उधर ना जाए, ठीक है। किसके कारण? बाढ़ के कारण। जो अपनी बाढ़ आती है ना, जैसे पंजाब में बाढ़ आई है तो अपनी मृदा अपर्दन हुआ है, यानी कि जम्मू कश्मीर की मिट्टी अपनी पंजाब में आ गई, पंजाब की पाकिस्तान में चली गई, हरियाणा में आ गई, तो ये मृदा अपर्दन होता है। इसको रोकने के लिए ना 1947 में अपनी किस झील का निर्माण हुआ था? किस झील का हुआ था? बड़खल झील, ठीक है। मैंने झीलों का पूरा एक टॉपिक बनाया हुआ है, आप वो जाके देखिएगा, ठीक है। उसमें आपको पता लगेगा कि अलग अलग हरियाणा में कौन कौन सी अपनी झील है, जिसमें हमारी बड़खल झील पूरी इंपॉर्टेंट है। और ये बड़खल झील क्यों बनाई गई? अपने मृदा अपर्दन को रोकने के लिए हरियाणा में, ठीक है। तो यह था मेरे प्यारे दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सारा कवर किया अपना आज का जो हमारा मिट्टी का टॉपिक था। हरियाणा में किस किस तरह की मिट्टी पाई जाती है,
ठीक है। मेन अपनी जो है जलोढ़ मिट्टी, अपनी खादर बांगर, ठीक है, अपनी जो राजस्थान से लगती हुई है पतली मिट्टी, और जो अपने साउथ हरियाणा में लगती हुई है मोटी मिट्टी, ठीक है। और साथ में अपने जो ये सारे हमने कवर किए हैं। तो 1 से 2 बार ये वीडियो देखियो, उसके बाद आपको मिट्टी के बारे में कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ। तब तक मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, अपने ज्ञान का सागर बढ़ाते रहो, ताकि आपको आपके सक्सेसफुल होने में आपको एक दिन जल्दी से आप सक्सेसफुल हो सके, ठीक है। तो इतनी ही बात कहते हुए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।